एक अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको एक अच्छा रिज्यूम बनाना होगा। एक अच्छा रिज्यूम कैसे बनाएं? अगर हम फ्रेशर है तो उसके लिए रिज्यूम कैसे बनाएं, बिगनर है तो उसके लिए रिज्यूम कैसे बनाएं, या फिर अपना फील्ड को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए रिज्यूम कैसे बनाएं। अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस है तो उसके लिए रिज्यूम कैसे बनाएं। जी हाँ, आप कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे सबके लिए एक ही जैसा रिज्यूम होता है। जी नहीं, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। रिज्यूम कई प्रकार के होते हैं जो सभी लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फील्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका रिज्यूम स्ट्रक्चर तैयार होता है। आप क्या करते हैं, आपको जॉब नहीं मिलने के कारण मेन रीजन हो सकता है रिज्यूम। जी हाँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि रिज्यूम, देखिए घर में घुसने के लिए, अगर कोई घर में जाने के लिए अगर ताला लगा है तो आपको सही चाबी की जरूरत होती है। और जब तक आपको सही चाबी ना मिल जाए तो ताला नहीं खोल पाएंगे, और जब भी ताला खुलेगा जब भी आप अंदर जा सकते हैं। तो हमारे लिए जॉब जो है ना, जहाँ जॉब ढूंढ रहे वो एक घर है, वहां हम एंट्री जब भी करेंगे जब हमारे पास सही चाबी हो। सही चाबी हमारे लिए क्या है? रिज्यूम। रिज्यूम से ही हम फर्स्ट सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि रिज्यूम से ही आपको वो देख सकते हैं कि आप कितने टैलेंटेड है। मुझे पता है आपके अंदर एजुकेशन भी है, टैलेंट भी है, स्किल्स भी अच्छी है, ठीक है, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन सब चीज बेस्ट है, लेकिन वो प्रेजेंट करने का मौका मिले जब तो आप प्रेजेंट कर पाएंगे। और वो प्रेजेंट करने का मौका जब मिलेगा जब आपके पास एक अच्छा रिज्यूम होगा, जब आपके लिए कॉल आएंगे, उस रिज्यूम के देखकर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तब वो अपने, आपके जो अंदर स्किल्स है, आपके अंदर जो टैलेंट है, तभी आप उसको दिखा पाएंगे। सही कह रही हूँ ना मैं? अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं जाए तो आप अपना टैलेंट कैसे दिखाएंगे? तो हमारे पास फर्स्ट चाबी क्या है? रिज्यूम। हम उसके मतलब उसको हम कैसे अपनी तरफ खींचे, हमको कैसे वो बुलाए इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए हमको एक अच्छा रिज्यूम तैयार करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि रिज्यूम कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा रिज्यूम किसके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, देखिए रिज्यूम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें मिनिमम या मैक्सिमम मान लो कि होते थे कई प्रकार के, लेकिन मैं आपको इसमें जो जनरली सबको यूज होता है, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में होता है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है, वो सारे टाइप्स, हम 6 टाइप्स आपको रिज्यूम बताने वाले हैं। ठीक है, उसमें से आप चूज कर लीजिएगा अपने स्किल्स, अपने एजुकेशन और अपने फील्ड के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि आप कौन सा स्ट्रक्चर आपके लिए रिज्यूम के लिए बेस्ट है। अगर आपको नहीं आता है उसमें समझ, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा ये स्किल्स है, ये एजुकेशन है और मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, तो मेरे लिए कौन सा स्ट्रक्चर सही रहेगा, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। तो चलिए हम जानते हैं कि रिज्यूम कितने प्रकार के होते हैं और आपके लिए कौन सा रिज्यूम बेस्ट है। तो चलिए चलते हैं। देखिए पहला जो हमारा आता है ना, क्रोनोलॉजिकल। इसमें होता क्या है कि क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम में होता यह है, वो उस बंदे के लिए है जो अपना लक्ष्य और अपने कार्य, अपने उद्देश्य अपने एजुकेशन के हिसाब से प्रदर्शित करते हैं। उसमें रिज्यूम में वो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वो रिज्यूम जो कहलाता है वो क्रोनोलॉजिकल कहलाता है। तो यानी उसमें यही होता है कि आपके पास जो उद्देश्य है, आपका जो कार्य है, वो अपने एजुकेशन के हिसाब से ही आप उसको क्रमबद्ध कर सकते हैं रिज्यूम में। ठीक, अब दूसरा आता है हमारा फंक्शनल। फंक्शनल रिज्यूम किसके लिए है? देखिए ये कम एक्सपीरियंस वाले और जो फील्ड चेंज करना चाहते हैं, यानी पहले किसी और फील्ड में काम करते हैं, अब किसी और फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो वो फंक्शनल रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कम एक्सपीरियंस और फील्ड चेंज करने वालों के लिए ये रिज्यूम बेस्ट होता है। इसमें एक्सपीरियंस और स्किल्स एजुकेशन फील्ड मतलब और फील्ड एजुकेशन के हिसाब से क्रमबद्ध किया जाता है। यानी ये फंक्शनल रिज्यूम है। अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है तो भी चल सकता है, या फिर कुछ दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें भी कम एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि पहली बार कोई फील्ड चेंज करता है
उसमें भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आप वो फंक्शनल रिज्यूम बनाते हैं जब भी, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप कहीं एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं या नहीं है, तो आप चूज कर सकते हैं। कम एक्सपीरियंस है तो फंक्शनल रिज्यूम चूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन रिज्यूम। देखिए कॉम्बिनेशन रिज्यूम किसके लिए होता है? जो कंबाइन करता है, ठीक। जो हमने फर्स्ट पॉइंट बताया क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम और प्लस फंक्शनल रिज्यूम, ये दोनों के जो प्रक्रिया होते हैं, यानी कार्य और वर्क और एजुकेशन के हिसाब से कंबाइन, और एक्सपीरियंस है, यानी ये तीनों चीज सब चीज अवेलेबल है आपके पास, तो आप कॉम्बिनेशन रिज्यूम बना सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। मिनी लिस्ट, ये मोस्ट और पॉपुलर रिज्यूम है जो सब कोई जनरली यूज करते हैं। लेकिन मिनी लिस्ट मैं आपको कहूं कि सब कोई जनरली यूज करते हैं तो फिर वो मोस्ट पॉपुलर हुआ इसलिए, तो फिर बेस्ट क्यों नहीं हुआ? देखिए बेस्ट इसलिए नहीं हुआ कि आजकल के डेट में लोग सब चीज पर्टिकुलर और खास, अगर मार्केट में आप जाते हैं, तो जो चीज अच्छा होता है, कम दाम में मिलता है और मतलब क्वालिटी अच्छी होती है, तो सही चीज को आप फोकस करते हैं, ठीक। तो उसी तरह के मिनी लिस्ट रिज्यूम में क्या होता है कि उसमें एक साधारण और अट्रैक्टिव रिज्यूम बनता है, लेकिन अट्रैक्टिव और साधारण रिज्यूम के चक्कर में आपके अंदर जो क्वालिफिकेशन है, जो स्किल्स है, जो आपने अचीव करा है, वो चीज को मेंशन नहीं करते हैं, ताकि आपका रिज्यूम बड़ा हो जाता है, ठीक, पेज बड़ा हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूं कि 4-5 पेज का रिज्यूम बनाए, मैं भी यही कह रही हूं कि रिज्यूम आकर्षक और अट्रैक्टिव होने चाहिए, लेकिन हम उस चीज को भी नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं जो हमारे अंदर स्किल्स है, हम उसमें दर्शाएंगे तभी तो वो हमें जान पाएंगे कि इसमें, इस बंदा में या इस बंदी में ये स्किल्स है, ये टैलेंट है। लेकिन हम उसको कैसे दर्शाएंगे? उसमें एक मेजर वर्ड होना चाहिए, ताकि उस वर्ड पे नजर पड़ते ही सामने वाले बंदा को ये लगे कि इसमें इस चीज की स्किल्स है। यानी उसको छोटा शॉर्ट आउट करके ऐसे हाईलाइट वर्ड को दर्शाएंगे हम, ठीक है। उसमें अगर कोई अचीवमेंट करा है, कुछ भी करा है, आपके पास जो स्किल्स है उसमें दर्शा सकते हैं आप। अब चलते हैं टारगेट रिज्यूम की ओर। देखिए टारगेट रिज्यूम कौन बना सकते हैं? वो ज्यादातर गवर्नमेंट में होता है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम होता है, मतलब 20% तक होता है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि बहुत कम ऐसा रिज्यूम इसलिए बनाते हैं कि टारगेट रिज्यूम का मतलब होता है कि एक खास प्रकार, विशेष नौकरी के लिए या विशेष फील्ड, विशेष ऑर्गेनाइजेशन के लिए टारगेट रिज्यूम क्रिएट किया जाता है। यानी एक खास प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए टारगेट रिज्यूम क्रिएट करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं जो भी एग्जाम होता है, जैसे रेलवे का हुआ, ग्रुप डी के हुआ, जिस भी फील्ड का होता है या जिस भी वहां का होता है, किसी भी टाइप DRDO का हुआ, तो उसमें क्या होता है कि उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यानी एक आपको पर्टिकुलर या विशेष आपको पता होता है कि इस चीज के बारे में ही पूछेंगे, तो वो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा बेस्ट रहता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि कुछ फील्ड ऐसे हैं जो पर्टिकुलर उसी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसी से होता है, तो उसके लिए भी एक टारगेट रिज्यूम होता है, ठीक। तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कुछ लोग बनाना चाहते हैं जो मतलब पर्टिकुलर एक खास प्रकार की नौकरी हो आप जिनका, तो आप उसके लिए टारगेट रिज्यूम चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आप टारगेट रिज्यूम बहुत कम चूज करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसी फील्ड के तो बात होता है, लेकिन बहुत डीप तक जाते हैं, तो उसमें जितना नॉलेज है ना उतना ही आपको दर्शाना होगा, क्योंकि कोई भी फील्ड छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, ठीक। अब हम चलते हैं कि क्रिएटिविटी रिज्यूम। देखिए क्रिएटिविटी रिज्यूम किसके लिए होता है? ये मेडिकल वाले क्षेत्र, सोशल साइंस वाले भी क्षेत्र, ठीक, आर्ट कला क्षेत्र, अगर आपके पास कोई आर्ट है, कोई कला है आपके अंदर, तो आप उसमें दर्शाना चाहते हैं या कोई, ठीक है, तो उससे, या फिर इंजीनियर होते हैं जो सॉरी जो इंजीनियर होते हैं वो कोई भी मशीन का स्ट्रक्चर 1 मिनट या 2 मिनट में कर सकते हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप दर्शा सकते हैं, तो उससे सामने वाले को लगेगा कि हाँ ये बना सकते हैं। तो हो सकता है इंटरव्यू में आपको ये कह दे कि भाई इस चीज का चित्र या इस चीज का मापदंड आपको मुझे सामने करके दिखाना है,
तो वहां पे आप कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो क्रिएटिविटी रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बेस्ट रहता है। तो चलिए हम ये जान तो गए कि कितने प्रकार के रिज्यूम होता है और कौन सा रिज्यूम हमारे लिए बेस्ट है और आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। वो जब भी आपको पता चलेगा जब आप अपने अंदर के स्किल्स को देखेंगे, हमारा स्किल्स क्या है, हमारे पास किस चीज की नॉलेज है और हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप कौन सा रिज्यूम का स्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। चलिए तो हम अब देखते हैं कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक अच्छा रिज्यूम कैसे बनाते हैं। देखिए जब हम रिज्यूम बनाने जाते हैं तो क्या करते हैं कि या तो हमारे पास मोबाइल रहता है तो हम मोबाइल से नहीं बनाते हैं, ठीक, लेकिन या नहीं बना पाते हैं, आप जानते नहीं, तो आप हमारा ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप आपके पास मोबाइल जरूर होगा जब भी देख रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप इसी मोबाइल से रिज्यूम बनाएंगे, मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगी कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं, ठीक। देखिए ध्यान रखिए, मार्केट में रिज्यूम बहुत कम बनवाने चाहिएगा। मार्केट में होता क्या है कि हमारे जैसे बंदे, आपके जैसे बंदे, कई लोग उनके पास जाते हैं और जो हमने सोच के रखता है, मैं सोच के रखी है कि मुझे इस टाइप का रिज्यूम चाहिए, मुझे इस स्ट्रक्चर का रिज्यूम चाहिए, तभी मेरे लिए बेस्ट है, और आप जाते हैं ये रिज्यूम बनवाने मार्केट में और आपके वो रिज्यूम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मार्केट वाले पहले रिज्यूम एक स्ट्रक्चर तैयार कर रखते हैं, मतलब जनरली रिज्यूम जैसे बनता है वैसे एक स्ट्रक्चर तैयार कर लगते हैं। अगर उसके पास दिन भर में 10 बंदा जाते हैं तो 10 का वो रिज्यूम नहीं बनाते, वो उसी रिज्यूम को रिप्लेस कर देते हैं, उसका नाम चेंज कर देते हैं, सब चीज चेंज कर देते हैं, और मतलब नाम और यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन चेंज कर देते हैं और उसको प्रिंट आउट करके देते हैं। इस मिस्टेक में कभी कभी तो ऐसा होता है कि नाम भी गलत हो जाता है, कभी यूनिवर्सिटी गलत हो जाता है, इस मिस्टेक में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपके पास वो रिज्यूम नहीं आ पाता है जो आप सोचते हैं कि हमारे लिए रिज्यूम ये बेस्ट है। तो सोचिए, आपका रिज्यूम जब बेस्ट नहीं बनेगा, आपके अकॉर्डिंग के नहीं बनेगा, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मुझे जॉब मिलेगी? आपको कॉल तक भी नहीं आएगी रिज्यूम देखकर, समझ रहे हैं? तो आप मार्केट से मत बनवाइएगा, कहीं जाके नियर बाय दुकान से मत बनवाइएगा। आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है तो आप उसी से बना सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं पहले कि रिज्यूम हम कैसे क्रिएट करें। देखिए रिज्यूम क्रिएट करने के लिए हमें 2 पेपर चाहिए, या तो फिर हम कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, एक कॉपी ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास ब्लैंक A4 साइज का पेपर है तो 2 ले लीजिए। पहले एक पेपर में आप क्या कीजिएगा, अपनी सभी आवश्यक जानकारी लिखिएगा, ठीक है, सभी आवश्यक जानकारी लिखिएगा। क्या क्या लिखना है आपको? आवश्यक जानकारी में आपको नाम, ठीक है, नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है उसके बाद अगर सोशल मीडिया कोई आपका अच्छी प्रोफाइल है तो उसको भी ऐड करना है, ठीक है। दूसरा लिखना है आपको स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर लिखना है। स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है किसके का नहीं, दूसरा लिखना है आपको एजुकेशन आपके पास क्या है, आपके पास जो एजुकेशन होगा। उसके बाद आपको तीसरा लिखना है स्किल्स, आपके पास क्या एडिशनल स्किल्स, वो एक कॉपी में लिखना है, ठीक है। एडिशनल स्किल्स क्या क्या है उसके पास, वो लिख लेना है। उसके बाद आपके पास हो जाएगा एजुकेशन और स्किल्स, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है क्या, स्ट्रक्चर यानी आप एजुकेशन और स्किल्स को देखते हुए स्ट्रक्चर को चूज करें। आपको क्रोनोलॉजिकल चाहिए तो क्रोनोलॉजिकल आप स्ट्रक्चर चूज करें, या कॉम्बिनेशन चाहिए तो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, फंक्शनल चाहिए तो फंक्शनल ले सकते हैं, वो आपके एजुकेशन और स्किल्स पे डिपेंड करता है। आप स्ट्रक्चर रिज्यूम का उससे चूज कर सकते हैं, ठीक। अब आता है हमारा एक ऑब्जेक्टिव समरी, आप अच्छे से एक पेज में लिख लीजिएगा, ठीक है, एक पेज में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, अब दूसरा जो पेज है हमारा वो हम रिज्यूम क्रिएट करने में इस्तेमाल करेंगे। अब कह रहे हैं कि मोबाइल से रिज्यूम क्रिएट करना है या सिस्टम से करना है, लैपटॉप से करना है, तो फिर पेज क्यों? जी हाँ, देखिए जब हम टाइप करते हैं ना मोबाइल में या रिज्यूम सिस्टम में कहीं पे भी रिज्यूम बनाते हैं तो उसमें हम टाइप करने में और सब चीज करने में माइंड स्लिप हो जाता है कि कहाँ पे किस तरह का फंक्शनल हमको करना है जो कि हमारा रिज्यूम देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो उसके हिसाब से पहले हम एक पेज में आप उसको अरेंज कर लेते हैं कि मुझे इसी तरीका से बनाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक। पहला जो हेडिंग डालेंगे हम पेज में वो है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, जिसमें हम
फुल नेम डालेंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद हम सोशल मीडिया कोई है तो उसमें डालेंगे पॉइंट करके, पॉइंट करके, ठीक है। उसे उसके बाद हम क्या करेंगे, एड्रेस भी डालेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव या फिर प्रोफेशनल समरी, ठीक। आपको जो सारांश लिख रखे हैं अपने अकॉर्डिंग, वो एक अच्छा सा एट्रैक्टिव लिख के उसको दर्शाना है। उसको दर्शाने के बाद फिर आपको एजुकेशन पे आ जाना है। एजुकेशन यानी आपने क्या स्किल्स है, ठीक है। एजुकेशन का हेडिंग डाल के आप अपना फर्स्ट पॉइंट, आपके पास क्या मतलब क्या कर रखा है, 12th पास आउट है, 10th पास आउट है, या फिर मतलब ग्रेजुएशन है, बीए है, या फिर इंजीनियरिंग कर रखे हैं, आप उसको मेंशन अपने डिग्री के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप कब किए हैं वो लिख सकते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी से किए हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कब किए हैं, ग्रेजुएशन डेट वो लिख सकते हैं, कौन सा फील्ड से किए हैं ये भी लिख सकते हैं उसमें। अब चलते हैं हमने एजुकेशन लिख लिया, अब चलते हैं हम स्किल्स अकॉर्डिंग। देखिए, ठीक, स्किल्स से मैंने ये आपके पास क्या स्किल्स है। देखिए, स्किल्स में क्या होता है कि स्किल्स जब हेडिंग डालिएगा आपके पास कई तरह का स्किल्स है। स्किल्स में आता है सॉफ्टवेयर स्किल्स। सॉफ्टवेयर स्किल्स में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर का सारा चीज स्किल्स आना चाहिए, तो वो लिख सकते हैं जो आपको कंप्यूटर में आता है। फिर आता है एक आता है सॉफ्ट स्किल, ठीक है। सॉफ्ट स्किल में आपको अच्छी कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम लीडर, ठीक है, ये चीज आता है। अगर आपके पास एक एडिशनल लैंग्वेज, अगर आपको कोई और लैंग्वेज आता है तो आप उसमें दर्शा सकते हैं, अगर आता है तो। नहीं आता है तो आप नहीं दर्शाइए, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। अगर रिज्यूम में आप मेंशन कर दीजिएंगे और आपको वो भाषा नहीं आएंगे, लैंग्वेज नहीं आएंगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सामने वाले हो सकता है पूछ दे आपसे, तो वो आप मत दर्शाइएगा, अगर आता है तो ही दर्शाइएगा। अब चलते हैं हम अचीवमेंट। देखिए, अचीवमेंट में क्या होता है कि अगर आपको पिछली कंपनी में अचीवमेंट से पहले हम एक चीज और बता देना चाहते हैं, अगर कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा हो तो वहां पे एक्सपीरियंस जरूर डालना। ये तो हम बता रहे थे कंटिन्यू, उसके लिए जो उसके पास अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा हो तो अचीवमेंट से पहले एक्सपीरियंस का हेडिंग जरूर डालिएगा। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, कौन सा कंपनी का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये सारा चीज मेंशन जरूर कीजिएगा, ये पॉइंट करके। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वो अचीवमेंट एंड अवार्ड, ठीक। ध्यान रखिएगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वही एक्सपीरियंस का हेडिंग डालिएगा, जिसके पास नहीं होगा उसको नहीं डालिएगा, ठीक। अगर आपने कोई चीज पिछले कंपनी में अचीव करा है या कोई अवार्ड मिला है तो वो आप डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, इंटरव्यू जो लेता है ना उसको अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि भाई पिछले कंपनी में ये बंदा थे तो आपने ये चीज अचीव करा है, यानी इसका परफॉर्मेंस यानी अच्छा था, तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी जाता है। तो आप उसे अचीव जो किए हैं उसको मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है, इससे अच्छा होता है। तो चलिए जान गए हम कि कैसे मतलब एक अच्छा रिज्यूम क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि मोबाइल से रिज्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लोग लैपटॉप में और कंप्यूटर में रिज्यूम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वैसे ही आप अपने फोन से रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही कह रही हूँ मैं। आपको किसी दूसरे के पास या मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा रिज्यूम क्रिएट करवाने के लिए। आपने जिस तरीका से रिज्यूम स्ट्रक्चर तैयार करना है, सेम उसी तरीका से आप अपने तरीका से अपने मन से रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ अपने फोन से। चलिए तो देखते हैं कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे। आपके पास मोबाइल में एक कोई एडिटर ऐप होना चाहिए, जैसे कि कैनवा रहेगा, बेस्ट रहेगा उसमें, क्योंकि उसमें रिज्यूम का टेम्पलेट बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको कैनवा ऐप पे जाना है, वहां पे सर्च कर लेना है रिज्यूम टेम्पलेट। कई सारे टेम्पलेट्स वहां पे आ जाएंगे, आप अपना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टेम्पलेट चूज कर लीजिएगा, या फिर कोई भी टेम्पलेट ले लीजिएगा, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, बेस्ट लगे कि ये हमारे रिज्यूम के अकॉर्डिंग सही रहेगा। तो उसमें क्या करना है, पहले से किसी का नाम, एड्रेस, सब चीज भरा हुआ रहेगा, उसको कट कर लेना है, सिर्फ टेम्पलेट रहना है, रखना है उसमें, ठीक है। और उसमें अपने अकॉर्डिंग जो आपने पेपर पे रिज्यूम क्रिएट कर रखा है A4 साइज में या कॉपी में, उसके हिसाब से आपको रिज्यूम में
सब चीज टाइप कर देना है, अपना फोटो लगा देना है। देखिए फिर आपका रिज्यूम आपके अकॉर्डिंग बेस्ट तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप अपना फोन से रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।